नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु और बुध से प्रभावित लोगों के बारे में। किस तरह का उनका व्यक्तित्व होता है, ये ग्रह कितने जिम्मेदार होते हैं किसी के व्यक्तित्व को बढ़ाने में और किस तरह से उन्हें मदद देते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी का ग्रह ठीक नहीं है, यानी बुध और गुरु ग्रह ठीक नहीं है, तो उन्हें ठीक कैसे करें, उनका लाभ कैसे लें, इसके उपाय भी स्मिता जी आज हमें बताएंगी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। स्मिता जी, क्या कहता है आज का पंचांग? आज के दिन की शुरुआत हमेशा की तरह पंचांग के साथ। आज है 10 मई 2026 का दिन, रविवार। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है धनिष्ठा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:50 से 12:44 तक और राहु काल होगा दोपहर 1:38 से 2:32 तक। और आइए बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में, उन जातकों के बारे में जिनके जीवन में गुरु और बुध प्रधानता से रहते हैं। कैसा उनका व्यक्तित्व होता है स्मिता जी, कैसे वो होते हैं और कितना लाभ उनके जीवन में इन ग्रहों से उन्हें मिलता है? बिल्कुल, आज बात करेंगे इन दोनों ग्रहों की। ये दोनों ग्रह जीवन को बहुत अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो गुरु ज्ञान का ग्रह है और बुध बुद्धि और संवाद का ग्रह है। यानी कि जो बातचीत हम करते हैं, जो हमारी वाणी से शब्द निकलते हैं, ये बुध के ही कारण है। और जहां गुरु आपको गहराई देते हैं, वहीं बुध आपको चतुराई देते हैं। बिल्कुल स्मिता जी, और शुरुआत कर लेते हैं गुरु ग्रह के साथ। जिनके ऊपर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, किस तरह से उन्हें लाभ मिलता है और क्या कुछ बताएंगे इनके बारे में? देखिए, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होते हैं, वो स्वभाव से बहुत ही ज्ञान वाले, यानी कि बहुत लर्नड मिलेंगे आपको, आध्यात्मिक और नैतिक होते हैं। उनके अंदर जो कैरेक्टर वाली जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं, नैतिकता बहुत होती है उनके अंदर और आध्यात्म से कहीं ना कहीं वो जुड़े रहते हैं। ये लोग जीवन को सिर्फ भौतिक नज़रिए से नहीं देखते, बल्कि उनमें एक गहरी समझ होती है और अपने जीवन में वो उद्देश्य ज़रूर ढूंढते हैं। बिल्कुल बिना बात का जीवन जीना उन्हें पसंद नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए। ऐसे लोग अक्सर टीचर बनते हैं, गाइड बनते हैं, वो काउंसलर बहुत अच्छे बन सकते हैं। और जितने भी आप हीलर्स देखेंगे, आप ज़रूर देखेंगे कि उनकी कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो बहुत मजबूत स्थिति में होगा। इनके अंदर एक नेचुरल क्वालिटी ज़रूर होती है, वो होती है दूसरों को सही रास्ता दिखाने की। ये लोग गाइड बहुत अच्छा करते हैं। कोई भी इनके पास गाइडेंस के लिए आए, ये कभी भी खराब सलाह नहीं देंगे, हमेशा अच्छी सलाह देंगे। और स्मिता जी, अगर इन लोगों की अच्छाइयों के बारे में बात करें तो और क्या कुछ अच्छाइयाँ ऐसे लोगों में देखने को मिलती हैं? बहुत सारी अच्छाइयाँ इनके अंदर होती हैं और बड़ी ताकत इनके अंदर होती है। सबसे पहले तो सत्य और धर्म के प्रति जो इनका झुकाव है वो इन्हें भीड़ से अलग बनाता है। ये कभी भी झूठ बोलने में और धर्म के विपरीत, यानी कि जो सही चीज़ है उसके विपरीत जाने का इनका बिल्कुल मन नहीं होता। इनका दिल बहुत बड़ा और उदार होता है, यानी कि किसी की मदद करनी हो, किसी को सलाह देनी हो, किसी को कुछ भेंट उपहार तक देना हो, तो भी ये बड़े दिल का प्रयोग करते हैं, उदारता दिखाते हैं। ये लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि अपना जीवन ये इतना अच्छा एक ऐसे हाई स्टैंडर्ड ये सिद्ध कर देते हैं या खड़े कर देते हैं कि लोगों को इनसे प्रेरणा मिलती है। पॉजिटिविटी और आस्था से भरपूर होते हैं। इन लोगों के पास आप जाएंगे तो आपको इनका ऑरा महसूस होगा। पॉजिटिव होते हैं हद से ज़्यादा और आस्था इनकी इतनी स्ट्रांग होती है। इन्होंने जहाँ पे अपना मन टिका लिया, अगर इनका मन भगवान में टिका हुआ है तो ये अंधा भरोसा भगवान पे करते हैं, आस्था दिखाते हैं और भगवान भी इनका हाथ पकड़ कर रखते हैं। स्मिता जी, अक्सर कहा जाता है कि अगर अच्छाई है तो कुछ बुराई ज़रूर होगी किसी में भी, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर इनकी हम नकारात्मक बातों को अगर जिक्र कर भी लेते हैं तो क्या कुछ इनके अंदर कमियां होती हैं? क्या लग रहा है इनके नेगेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा या छाया भी जरूर होती है, यानी कि अच्छाई के साथ सबके अंदर थोड़ी बहुत कमियां भी जरूर होती हैं। इन लोगों की कमियां क्या होती हैं?
कभी कभी ये लोग ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। अभी मैंने बताया कि बड़े पॉजिटिव होते हैं, तो कई बार ये इतने ज़्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि आने वाली जो परेशानियां हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। अहंकार भी इनके अंदर आ जाता है, इन्हें लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि कई बातें इनकी सही निकलती हैं तो इन्हें लगता है अब तो सब कुछ मैं ही जानता हूँ। प्रैक्टिकलिटी की कमी इनके अंदर बहुत होती है, क्योंकि बहुत आदर्शवादी सोच के साथ ये जीते हैं। क्या होता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में इतना आदर्शवाद चल नहीं पाता, तो जो प्रैक्टिकलिटी की कमी है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा कई बार देखने को मिलती है। तो स्मिता जी, क्या माना जाए कि क्या कोई ऐसी क्वालिटी भी ऐसे लोगों में होती है जो थ्रेट या चुनौती दे, या फिर ऐसे लोग अगर आगे इन सब खामियों से कह सकते हैं कि अगर इनके अंदर ये सब खामियां आ जाएं तो इसका दुष्प्रभाव भी क्या हो सकता है किसी और पर? बिल्कुल, कई बार इनकी जो वो कमियां हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि संभाले नहीं संभलती। अगर गुरु खराब हो जाए या ओवर हो जाए तो व्यक्ति अंधविश्वासी बन जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग किसी गुरु के प्रति, किसी साधु सन्यासी के प्रति इतने अंधविश्वासी हो जाते हैं कि वो उनकी कमियों को नहीं देख पाते। ये बृहस्पति की खराबी के कारण होता है, या फिर गलत सलाह देने वाला गुरु बना लेते हैं। उन्हें यही नहीं समझ में आता कि मुझे कौन सा गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास में पड़ गए हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि बृहस्पति या तो गलत प्लेस्ड है या बृहस्पति की ऊर्जा बहुत गलत तरीके से बढ़ चुकी है। कभी कभी ये लोग अपनी ही बात को अंतिम सत्य मान लेते हैं कि जो मैंने कह दिया बस वही सबसे सही है। तो ये सब होता है जब गुरु ग्रह के अंदर कोई खराबी आ जाए, प्लेसमेंट गलत हो जाए या उसकी ऊर्जा गलत तरीके से ज़्यादा बढ़ जाए। और ऐसे में अगर गुरु ग्रह को सही किया जाए तो इसके लिए कौन से उपाय बताएंगे स्मिता जी? इसे सही करने के बड़े सरल से और बड़े प्रभावी उपाय हैं। एक मैं बताती हूँ आपको। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना शुरू करिए। पीला वस्त्र अगर आप पहनेंगे तो उससे क्या होगा, गुरु जो ग्रह है उनकी एनर्जी पॉजिटिव तरीके से आपके ऊपर असर दिखाना शुरू करेगी। भगवान विष्णु का या गुरु बृहस्पति का ध्यान करिए और हल्दी और पीले फूल उन्हें अर्पित करिए भगवान विष्णु को। और क्या होता है, एक व्रत भी होता है बृहस्पतिवार का, उसमें भी आप बृहस्पतिवार की कहानी पढ़ते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। हल्दी का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को पीली दाल का दान कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है, अहंकार को त्याग कर आप सच्चे ज्ञान की खोज करिए। अहंकार मत करिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाइए। ये पढ़ाई लिखाई से मेरा मतलब है कि अच्छा ग्रंथ पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए, अपनी ऊर्जा को अच्छा करिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। और आइए बात कर लेते हैं बुध ग्रह से प्रभावित लोगों की या बुध प्रधान व्यक्तित्व के लोगों के बारे में। उनके अंदर क्या खूबियां होती हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं? बुध प्रधान लोग जो होते हैं वो बहुत ही तेज दिमाग वाले होते हैं, चतुर होते हैं और कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है कि इन्हें बात करना आता है और ये समझा बहुत अच्छा सकते हैं। इनके अंदर जो समझाने की कला है वो कूट कूट कर भरी होती है, इसलिए ये लोग काउंसलर बहुत अच्छे बन सकते हैं। ये लोग अक्सर मार्केटिंग में, मीडिया में, बिजनेस और राइटिंग, ट्रेडिंग जैसे फील्ड्स में इनकी सफलता बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखाई देती है। ट्रेडिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि बुध ग्रह जो है वो ट्रेडिंग का ही ग्रह है, यानी कि व्यापार का ग्रह है। तो जैसे मैंने बताया, मार्केटिंग, मीडिया का काम है दूसरों को समझाना, अपनी बात को सिद्ध करके साबित करना। तो ये बुध का काम है और जिनका बुध अच्छा होता है वो ये सब काम कर सकते हैं। और स्मिता जी, अगर इनकी और अच्छाइयों के बारे में बात करें और खूबियों के बारे में बात करें तो वो क्या रहने वाली है? बुध ग्रह की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है शार्प माइंड। इनका जो दिमाग होता है, जो भी बुध ग्रह जिनका अच्छा हो, इतना शार्प होता है कि ये तुरंत बातों को समझते हैं, तुरंत दूर से ही अंदाजे लगा लेते हैं। और एनालिटिकल जो स्किल है इनके अंदर, यानी कि किसी को भी परखने की, तोल मोल की जो स्किल है वो इनके अंदर बहुत अच्छी देखी गई है। एक क्या होता है, बहुत जल्दी डिसीजन मेकर होते हैं, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें फैसले लेने हो तो बुध वहाँ पे अपना बहुत अच्छा रोल निभाता है। यानी कि फटाफट फैसला लेना हो तो बुध ही काम आएगा। हास्य और मजाकिया स्वभाव इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है।
किसी भी परिस्थिति में ये लोग हास्य ढूंढ लेते हैं और मजाक का मूड इनका हमेशा बना रहता है। कब जहाँ ये जाएंगे तो वो जो जगह होगी, वो महफिल होगी, उसे ये रोशन करने का इनके अंदर गुण होता है। हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे लोग। कोई भी खराब सी जगह हो वहाँ ये एडजस्ट कर लेंगे। कोई अलग जगह ने सोना पड़ जाए तो हमारे साथ क्या होता है, अगर हम किसी नई जगह जाएं तो हमें नींद नहीं आती, पर ऐसे लोग कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। तो ये तो काफ़ी अच्छाइयाँ आपने बता दी हैं जो कि बुध प्रधान ग्रह से जुड़े होते हैं, लेकिन इनकी कमियां भी कुछ होती होंगी। कमियों के बारे में भी ज़रा बताइए। बिल्कुल, सभी के अंदर कमियां होती हैं, इनके अंदर भी होती हैं। कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा चंचल और अस्थिर हो जाते हैं। देखिए, बुध एक कुमार ग्रह है। कुमार ग्रह कौन होते हैं कि जो एक बचपन वाली स्थिति में जो ग्रह है वो है बुध। तो जैसे बच्चे होते हैं 13-14 साल के, जो अस्थिर होते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, उनके अंदर मन में चंचलता होती है, तो ये इनकी एक नेगेटिविटी होती है जो बड़े होके भी इनके अंदर से जा नहीं पाती। डिसीजन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। फटाफट डिसाइड तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद पछताएंगे कि क्या मैंने सही करा, क्या मैंने ये गलत करा। तो डिसीजन लेने के बाद बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक इनके अंदर गहराई की कमी होती है, हर चीज़ को सतही तौर पर करते हैं। मतलब कर दिया, बस कर दिया, ये नहीं सोचेंगे कि क्या ये गहराई से काम करेगा, क्या इसमें स्थिरता होगी या नहीं होगी। फौरी तौर पर काम करने में ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं और ये इनकी बहुत बड़ी कमी भी होती है। स्मिता जी, अगर किसी का बुध ग्रह खराब हो तो क्या इसके नेगेटिव साइड्स हो सकते हैं? देखिए, छोटी मोटी कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ग्रह अगर ज़्यादा खराब हो जाए तो उसके बड़े नुकसान हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल अलर्ट करने वाले होते हैं। अगर हम बुध की बात करें और तो उसमें हम देखेंगे कि बुध अगर खराब हो जाए तो व्यक्ति चालाकी या धोखे की तरफ जा सकता है। यानी कि उसके अंदर इतनी चालाकी भर जाती है, उसे इतनी धोखे देने की आदत हो जाती है कि वो लोग ठग बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठग बन सकते हैं, चोर बन सकते हैं, दूसरों को, आजकल तो फ्रॉड, ठग तो रहे नहीं, तो ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं उनमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। एक होता है झूठ बोलना या मैनिपुलेशन। झूठ बोलने की इन लोगों में आदत आ जाती है, बिना बात भी ये झूठ बोल सकते हैं। कई बार होता है झूठ बोलना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, तो मैं उस झूठ को बुरा नहीं मानती जिससे किसी का नुकसान ना हो रहा हो और आपकी परिस्थिति ठीक हो रही हो। लेकिन जिन लोगों को ये आदत पड़ जाती है वो बात बेबात झूठ बोलने लगते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करने लगते हैं, अपनी बातों के जाल में इस तरह से वो उन्हें पिरो लेते हैं, बुन लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति मैनिपुलेट हो जाता है। और कई बार ये लोग ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी का शिकार भी बन जाते हैं, क्योंकि जब दिमाग बहुत ज़्यादा चालाकियों में चलने लगेगा तो दिमाग भी स्ट्रेस हो जाएगा। तभी ये लोग इतनी एंग्जाइटी के शिकार होते हैं और अपने किए के बारे में हर व्यक्ति रात को सोचता ज़रूर है। सोते समय आप अपने पूरे दिन के बारे में सोचते हैं। शीशे के सामने खड़े हो के आप अपने जब चेहरे को देखते हैं तो आप ज़रूर ये सोचते हैं कि क्या मैंने किसी के साथ बुरा करा, अच्छा करा, आज मेरा दिन कैसा गया, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। तो जब ये लोग वो सब सोचते हैं तो इनके अंदर ओवर थिंकिंग आ जाती है और ये एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा स्मिता जी, इनके लिए उपाय क्या हो सकता है? अगर किसी का बुध ग्रह सही नहीं है तो क्या कुछ उपाय करें? बुध ग्रह को ठीक करने के लिए आप छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप हरे कपड़े पहनिए, उससे क्या होगा, बुध की एनर्जी स्ट्रांग होगी। आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए, जो हरी दूब घास होती है वो अर्पित करिए। सबसे सस्ता, अच्छा और आसान उपाय है। पार्क में जाइए, थोड़ी सी घास तोड़िए, धो के भगवान गणेश को अर्पित करिए। छोटी बच्चियों को हरी मिठाई या हरे फलों का दान करिए। और सबसे ज़रूरी बात है, अपने मन को स्थिर रखना सीखिए, सच बोलने की आदत डालिए। सच बोलना और अपने मन को स्थिर रखना सबसे बड़ा उपाय है। स्मिता जी, कहा जाता है गुरु आपको गहराई देता है और बुध आपको चतुराई, और दोनों का संतुलन जीवन में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जीवन में सिर्फ ज्ञान या सिर्फ बुद्धि से काम नहीं चलता। खाली ज्ञान हो और उसे अप्लाई करने की बुद्धि ना हो तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। और आपके अंदर बुद्धि तो बहुत है, लेकिन बुद्धि के लिए ज्ञान पर्याप्त नहीं है, तो वो भी बुद्धि किसी काम की नहीं है। इसलिए
ज्ञान और बुद्धि जब दोनों मिलती हैं तो सफलता तभी मिलती है। अगर आप इन दोनों ग्रहों को संतुलित कर लेते हैं तो जीवन में आप सही निर्णय ले पाएंगे, आपको सही दिशा मिलेगी और सही अवसर अपने आप आपके पास आने लगेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं मेष और वृषभ राशि के जातकों के साथ। बिल्कुल, पहला कार्ड उठाएंगे हम मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है द एम्प्रेस का। आज कंफर्ट और प्यार की जो मात्रा है वो अच्छी रहेगी आपके जीवन में, आपकी फीलिंग्स अच्छी रहेंगी और आपका मन खुश रहेगा। घर परिवार में नरमी और केयर बढ़ेगी, कुछ नया क्रिएट करने या नया शुरू करने का भी मन करेगा, लेकिन थोड़ा आराम से करेंगे तो उसे एंजॉय कर पाएंगे और आपको अच्छा महसूस होगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को इलायची अर्पित करिए, इससे प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज पैसा और काम दोनों को लेकर थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। संभल कर चलेंगे तभी फायदा मिलेगा। सेविंग्स और प्लानिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए अच्छा समय है, सिर्फ जल्दबाजी से बचें। प्रैक्टिकल सोच रखेंगे तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी के मंदिर में सिक्के अर्पित करिए, इससे स्टेबिलिटी और धन की एनर्जी स्ट्रांग बनेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम और जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा लग सकती हैं, आपको प्रेशर महसूस होगा, लेकिन ये आखिरी फेज है और आप फिनिश लाइन के करीब हैं। सब कुछ अकेले उठाने के बजाय थोड़ा बैलेंस बनाना जरूरी है। धैर्य रखेंगे तो यही मेहनत आगे चल के आपको सक्सेस भी देगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करिए, इससे आपका बर्डन हल्का होगा और आपको ताकत मिलेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कर्क राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है यूनिवर्स का। आज कंप्लीशन का और अचीवमेंट्स वाला दिन है, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है, जो मेहनत की थी अब उसका रिजल्ट आने वाला है। जीवन में एक साइकिल खत्म होकर नया फेज शुरू होने वाला है। आप अंदर से संतुष्ट महसूस करेंगे और क्लैरिटी भी महसूस होगी। आपके लिए शुभ रंग बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए, इससे सक्सेस मिलेगी और पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के पहले उपाय की। स्मिता जी, आज का क्या उपाय आप बताने जा रही हैं? आज का पहला उपाय मैं गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए बता रही हूँ। रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का आप जाप करिए। सात्विक भोजन करिए और भोजन में केसर का प्रयोग करिए। पीले फल खाइए जैसे कि केला और आम। माथे पर हल्दी और केसर का तिलक लगाइए, साथ ही पीले चंदन का तिलक भी आप लगा सकते हैं। गुरुवार को चने की दाल, हल्दी, पीले कपड़े, किताबें या धार्मिक वस्तुएं किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करिए। बड़े बुजुर्गों का, शिक्षकों का और गुरुजनों का सम्मान करिए। बुजुर्गों की सेवा करने से गुरु ग्रह प्रसन्न होता है। प्रत्येक गुरुवार को उपवास रखिए। गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। कपड़े नहीं पहन सकते तो रुमाल रख लीजिए और भगवान विष्णु की पूजा करके केले के पेड़ के नीचे दिया जलाइए। और आइए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं अब अगली राशियों के बारे में। कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे? अगली बारी आ गई है सिंह राशि की और इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आज दिमाग फुल स्पीड में चलेगा, जल्दी जल्दी फैसले लेने का मन करेगा, काम तेजी से आगे बढ़ेंगे, बस थोड़ा सा सोचकर एक्शन लीजिए। आपकी जो बातचीत की जो कला है वो आपके अंदर आज बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपकी बात लोगों तक सही तरीके से पहुंचेगी। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज गणेश जी को दूर्वा और साबुत मूंग अर्पित करिए, इससे क्लैरिटी, फोकस और सक्सेस सब बढ़ेंगे। बारी आ गई है कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ डिस्क का। आज घर, परिवार और फाइनेंस सब में स्टेबिलिटी महसूस होगी।
सब कुछ आपको बैलेंस लगेगा। प्रैक्टिकल सोच से लिए गए फैसले आपको फायदा देंगे। आपके जीवन में केयर और जिम्मेदारी आप दोनों निभा पाएंगे। आज कंफर्ट और सुरक्षा दोनों मजबूत रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को इलायची अर्पित करिए। इससे धन संपत्ति और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ेंगी। अब बारी आ गई है तुला राशि की। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सॉर्ड्स का। आज दिमाग क्लियर रहेगा, चीजें साफ साफ समझ में आएंगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का आज सही समय है। सच्चाई के दोनों पक्ष आपके सामने रहेंगे और आपका कंफ्यूजन खत्म होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज हरी मूंग का दान करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृश्चिक राशि का। इनके लिए कार्ड निकला है द सन का। आज पूरा दिन पॉजिटिव वाइब में रहेगा। खुशी और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। कामों में क्लैरिटी आएगी और सफलता मिलेगी। लोग आपकी तारीफ करेंगे। आज का दिन एनर्जी से भरपूर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सूर्य देव को पानी में गुड़ मिलाकर अर्पित करिए। और अब बारी आ गई है दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय स्मिता जी क्या बताने जा रही हैं? दूसरा उपाय मैं बुध ग्रह को ठीक करने के लिए बता रही हूँ, जिसमें शामिल है हरी वस्तुओं का, हरे खाने पीने की चीजों का दान और साथ साथ सेवन भी। बुधवार को व्रत रखिए और भगवान विष्णु की पूजा करिए। वाणी में मधुरता और माहौल में स्वच्छता बनाए रखिए। अपने ननिहाल यानी कि मामा मौसी से अच्छे संबंध बनाइए। कांसे का छल्ला भी पहन सकते हैं। और ये सब आप जब उपाय करेंगे तो बुध बलवान होगा। गायत्री मंत्र का और बुध के बीज मंत्र का जाप भी करना बहुत अच्छा रहता है। बारी आ गई है धनु राशि की। धनु राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आज थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस दिमाग में रहेंगी, जिससे कि आपको लगेगा कि सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके लिए संयम रखना बहुत जरूरी है और दूसरों पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज थोड़ा प्रेशर महसूस होगा। अपनी पोजीशन पर टिके रहना आपके लिए जरूरी होगा। पीछे मत हटिए। कॉन्फिडेंस से अपने अंदर बनाए रखेंगे तो जीत आपके पक्ष में रहेगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज हनुमान जी को सिंदूर और बूंदी अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द डेविल का। आज आपके अंदर टेम्पटेशन की भावना आएगी। कहीं कहीं नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए स्थिति को कंट्रोल करेंगे तो आपके पक्ष में ही स्थिति रहेगी। आज सेल्फ डिसिप्लिन भी आपके लिए जरूरी होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज घर में नमक का पोंछा लगाइए। अब मैं अंत में कार्ड निकाल रही हूँ मीन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी। कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई अच्छा मैसेज मिल सकता है और आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। साथ साथ आपको बहुत सारे गेम्स भी आज के दिन हो सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज सूर्य देव को जल अर्पित करिए। स्मिता जी, आज का तीसरा और आखिरी उपाय क्या है? तीसरा और आखिरी उपाय है, सबसे पहले बुध ग्रह को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन किन्नरों को रुपयों का दान करिए। इससे स्टेबिलिटी आएगी और ग्रह स्ट्रांग होगा। दूसरा उपाय गुरु के लिए है। उसके लिए आप सबसे जरूरी है अहंकार ना करें और साधु सन्यासियों और भगवाधारियों की सेवा और दान दक्षिणा जरूर करिए। और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आपके बताए हुए उपाय जरूर पसंद आएंगे और उन्हें जरूर करेंगे। धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारे इस खास एपिसोड भाग्य चक्र में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।